अस्सलाम वालेकुम। आज इस लेक्चर सीरीज़ में हम कंडीशनल प्रोबेबिलिटी स्टार्ट करने जा रहे हैं। और कंडीशनल प्रोबेबिलिटी के अंदर होता क्या है, ये खैर नाम से वाज़ेह है कि कंडीशनल तो कोई एक कंडीशन आएगी, उसके वजह से जो प्रोबेबिलिटी बनेगी हमें वो फाइंड करनी होगी। ठीक है, तो वो कंडीशनल प्रोबेबिलिटी कहलाती है। अब 2.79 के अंदर आप आ जाएँ। जो पहला न्यूमेरिकल है हल्का सा ब्लर हो रहा है, तो मैं ज़रा इसको रीड करूँगा तो आप लोगों ने बस अच्छे से सुनना है कि बोलना क्या चाह रहा है वो। इसमें लिखा हुआ है अ रैंडम सैंपल ऑफ 200 एडल्ट्स के 200 लोग हैं, रैंडम सैंपल हैं 200 एडल्ट्स के, आर क्लासिफाइड बिलो बाय सेक्स एंड देयर द लेवल ऑफ एजुकेशन अटेंड। ठीक है, और यहाँ पर कुछ इसने चार्ट दे दिया है जिसके अंदर एजुकेशन है, मेल है, फीमेल है, और एजुकेशन के बारे में बताया गया है कि एलिमेंट्री है, सेकेंडरी है और ये कॉलेज है। तो ये क्योंकि ब्लर हो रहा है तो मैं कोशिश करता हूँ कि चार्ट को ड्रॉ कर दूँ आप लोगों के लिए। तो मैं यहाँ पे एजुकेशन के लिए ED लिख रहा हूँ, ठीक है, मेल के लिए M एंड फीमेल के लिए F। तो एलिमेंट्री है, एलिमेंट्री को मैं डिनोट कर रहा हूँ E से, एलिमेंट्री को मैं E से डिनोट कर रहा हूँ, सेकेंडरी को S से एंड कॉलेज को C से। मेल कितने हैं 38, 28, 22 एंड 45, 50 हो गए एंड ये 17। तो ये हो गए। जब भी आपके पास टेबल वाला कुछ भी फॉर्मेट आए तो सबसे पहले सवाल को भी छोड़ने के बाद आपको सबसे पहले इनका टोटल करना है। टोटल किस तरीके से करना है, इस तरीके से आपने एक कॉलम बना लेना है। यहाँ पर आपने टोटल का नाम दे दिया और यहाँ पर आपने टोटल का नाम दे दिया। अब आपको सबसे पहले मेल का टोटल करना है। तो मेल का टोटल करना है तो उसके लिए कैलकुलेटर निकाल लेते हैं, या बाय हैंड भी कर सकते हैं इसको। तो कितना है ये, यहाँ पर पहले इसको नोट डाउन कर लेते हैं। 38, 28 एंड अगर इसको बाय हैंड भी करेंगे तो 20 + 2 कितने हो गए आपके पास, ये 30, 50 एंड 58 आपके पास आएगा। मैं अगर बाय हैंड कर रहा हूँ, आप कैलकुलेटर से भी कर सकते हैं इसको। ठीक है, 58 आएगा ये, एंड ये 50 था आपके पास, तो ये आपके पास बनेगा 2, यहाँ आ गया आपके पास 4 + 1 5। ठीक है, ये 5 होगा, 10, 11, 112 आपके पास ये बनेगा। आप इसको चेक कर सकते हैं कैलकुलेटर के ऊपर डाल के। तो पहला लिख देते हैं 38 + 28 + 22 विच इज़ 88। अच्छा, मैंने 58 लिख दिया है, 88 एंड सेकेंड वन इज़ 45 + 50 + 17 विच इज़ 112। ठीक है, अब इनको प्लस कर लेते हैं, 112 + 88 जो कि गिवन ही था 200, तो आपको टोटल की इस तरीके से ज़रूरत नहीं थी। अब यहाँ पर क्या लिखेंगे, 200 आ गया आपके पास। हॉरिजॉन्टल के अंदर भी टोटल 200 आएगा आपके पास, वर्टिकल के अंदर भी कितना आएगा, 200 आएगा। अब आपको हॉरिजॉन्टली इनके सम करने हैं। ठीक है, तो उसके लिए भी यूज़ कर लेते हैं कैलकुलेटर। 38 + 45, 38 + 45 विच इज़ 83। 83 मैंने लिख दिया। ठीक है, एंड यहाँ पर कर लेते हैं 9 आएगा, एंड 39 ये आ गया है। ठीक है, और वो 78 आ गया है। सम करके देख लेते हैं वर्टिकली भी, 83 + 78 + 39 विच इज़ इक्वल टू 200। तो ये मेरे पास मेरा टेबल ड्रॉ हो गया है। ठीक है, अब इस टेबल की मदद से अब हमने अपना काम करना है। अब टेबल की तरफ चलते हैं, मीन्स सवाल की तरफ। अब लिखा हुआ है अ पर्सन इज पिक्ड एट रैंडम, एक पर्सन को पिक किया गया रैंडमली फ्रॉम दिस ग्रुप, इस ग्रुप के अंदर से, जो कि आप लोगों को गिवन है इन ग्रुप से। ठीक है, लिखा है द फाइंड द प्रोबेबिलिटी, पार्ट ए के अंदर लिखा हुआ है प्रोबेबिलिटी फाइंड करो, द पर्सन इज मेल, के पर्सन क्या हो, मेल हो, और गिवन डैट द पर्सन हैज़ सेकेंडरी एजुकेशन। अब इसके अंदर आपको सिर्फ एक ट्रिक समझनी है, आपके लिए काम आसान। अब देखें यहाँ पर जब भी गिवन डैट का लिखा हुआ है ना, गिवन डैट, ये हाईलाइट कर देता हूँ, गिवन डैट। तो गिवन डैट का मतलब होता है आपने स्लैश लगानी है, आपने स्लैश लगानी है, और उसके बाद कुछ भी लिखा होगा। क्या लिखा हुआ है, पर्सन हैज़ सेकेंडरी एजुकेशन, तो आपने S लिख दिया बस। प्रोबेबिलिटी होगी तो P(S) लिखेंगे। ठीक है, इस तरीके से आपने कर लिया। अब इससे पहले क्या लिखेंगे, गिवन डैट से पहले क्या लिखा है, पर्सन इज मेल, M/S। तो आपको बस ये फाइंड आउट करना है। तो पार्ट ए में आपको क्या फाइंड करना है, M/S, और प्रोबेबिलिटी के साथ
तो क्या करना पड़ेगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ m ओवर s आपको मालूम करना है। अब m कैसा लिखा मैंने, पर्सन इज़ अ मेल, पहले मेल आ गया, फिर गिवन डेट का मीन्स के मैंने लाइन लगा दी यहाँ पर सिंपल एक, और उसके बाद जो भी लिखा होगा मैंने इसको इस फॉर्मेट के अंदर लिख दिया। अब आपको क्या करना है, अब यहाँ पर आपको फार्मूला ओपन करना है और फार्मूला से समझना है एक मरतबा, और काफ़ी आसान इसका फार्मूला है। तो फार्मूले के अंदर है m/s इज इक्वल टू, जब भी डिनोमिनेटर के अंदर आएगा तो आपने क्या करना है, प्रोबेबिलिटी ऑफ इनका इंटरसेक्शन ले लेना है, बस आपको इसका इंटरसेक्शन लिया अपॉन, और जो डिवाइड में डिनोमिनेटर में था वो आपने एज इट इज़ कॉपी करना है। तो बस आपका ये जो कहते हैं सवाल सॉल्व हो गया इस तरीके से। ये जब आपके पास फार्मूला बन गया, आपको निकालना आता है कि किस तरीके से चीज़ें निकलती हैं। अब कैसे निकालेंगे, प्रोबेबिलिटी ऑफ m इंटरसेक्शन x। अब आपको देखना है कि कौन सा, एक तो आपको मेल वाला कॉलम देखना है और आपको कौन सा कॉलम देखना है, सेकेंडरी वाला। तो सेकेंडरी वाला कॉलम ये है। तब आप यहाँ पर सिर्फ ये चेक करें कि इनका कॉमन, जिस तरह हम कोऑर्डिनेट मालूम करते हैं किसी भी चीज़ का, कि एक्स कॉमा वाई हम मालूम करते हैं। मैं बोलता हूँ कि यहाँ पर पॉइंट क्या है और ये ओरिजिन के ऊपर रखा हुआ है, ठीक है। तो हम कैसे लोकेट करते हैं उसको, बिल्कुल आपको कोऑर्डिनेट की तरह उसको लोकेट करना है। कैसे, आपने इसके अंदर डायरेक्शन में जाना है और एम के डायरेक्शन में जाना है, जहाँ पर ये चीज़ इंटरसेक्ट हो रही होंगी, ओवरलैप हो रही होंगी, आपका इंटरसेक्शन वो आ गया। तो 28 मुझे दिख रहा है यहाँ पर, ठीक है। मुझे यहाँ पर क्या दिख रहा है, 28, तो मैं यहाँ पर 28 लिखूँगा। अच्छा, ये अभी सिंपल मेरे पास प्रोबेबिलिटी नहीं है, प्रोबेबिलिटी के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, 200 से डिवाइड भी करना पड़ेगा। तो 28/200 हो गए, ठीक है। और अपॉन में क्या है, एस, ठीक है ना, प्रोबेबिलिटी ऑफ एस। अब सेकेंडरी की आपको भी देखनी है, अब सेकेंडरी कहाँ पे, यहाँ पर है। तो सेकेंडरी की आप टोटल देखें कितनी है, 78/200। अब आपको यहाँ पर क्या करना है, 72/200, 200 से 200 कैंसिल, आंसर आपके पास आ गया 28/72। ये और सॉल्व हो जाएगा, कैलकुलेटर से आप वैल्यू पुट करेंगे, आपके पास और सॉल्व होकर आंसर मिल जाएगा, ठीक है। तो पार्ट है हमने कर लिया। पार्ट बी के लिए क्या करना है, द पर्सन डज नॉट हैव अ कॉलेज डिग्री, के पर्सन के पास कॉलेज डिग्री नहीं है। अब देखें, इस बंदे, जब हमारे पास चार्ट गिवन है उसके अंदर कॉलेज डिग्री है। अब जब इसने पार्ट बी में कहा है कि पर्सन डज नॉट हैव कॉलेज डिग्री, कि कॉलेज डिग्री नहीं है, तो आप वहाँ पर क्या करेंगे, सी प्राइम, बस, जो कि हमने पुरानी वीडियोस के अंदर देखते हुए आ रहे हैं और आज इसका एप्लीकेशन भी निकल आई है ठीक से। तो अब यहाँ पर है क्या, अब आपको कॉलेज डिग्री दे दी है, ठीक है, और गिवन डैट पर्सन इज़ अ फीमेल, गिवन डैट द पर्सन इज़ अ फीमेल, आपको अब ये निकालना है, ठीक है ना। तो अब आपको करना क्या है, सिंपल, तो पार्ट बी में हमें निकालना है C'/F। तो पहले हम इसका फॉर्मूला सिंपल लिखेंगे और आप इसका आंसर फिर मुझे खुद बताएंगे कि किस तरीके से सॉल्व होगा। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ C'/F, ठीक है ना, मैं इसको इससे लिख लेता हूँ ताकि चेंज हो जाए फ़ॉन्ट। क्या करना है, सबसे पहले जिस तरह मैंने बताया था, आपको इसका क्या लेना है, इंटरसेक्शन लेना है C'/F अपॉन प्रोबेबिलिटी ऑफ F, ठीक है। तो आपको सिंपल सा ये काम करना था। मैं इसको ज़रा नीचे कर दूँ, और ये आपने कर लिया। अब आपको मैंने ये फॉर्मूला पढ़ाया था कि किस तरीके से हमने निकालना होता है, जिसके ऊपर प्रोबेबिलिटी नहीं, जिसके ऊपर कॉम्प्लीमेंट नहीं होता, हम वो वाला फॉर्मूले को एक मरतबा लिखते हैं इस तरीके से, प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ओवरऑल में से माइनस कर देंगे इंटरसेक्शन के साथ। याद होगा आपको फॉर्मूला हमने इस तरीके से किया था, प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ। इसको रख के सॉल्व करेंगे, अब हमारा आंसर आ जाएगा। तो अब क्या आएगा आंसर, चेक करते हैं। प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ़ कितनी है, यहाँ से आप देखें तो एफ़ की प्रोबेबिलिटी फीमेल कितनी है, 112, टोटल 112/200, ठीक है। अगर मैं इसको और सिंप्लीफाई करना चाहूँगा, अगर मैं इसको डिवाइड करवा दूँ, क्योंकि एलसीएम ब्रेक हो रहा है, तो एफ से एफ कैंसिल हो जाएगा, तो 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ सी इंटरसेक्शन एफ बनेगा अपॉन प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ। अब यहाँ पर मैं वैल्यूज पुट कर देता हूँ और आंसर चेक कर लेते हैं अपना। 1 माइनस, और यहाँ पर आंसर आएगा जो कि अभी हमने देखा नहीं है, तो यहाँ पे 112/200 आएगा, और यहाँ पर भी 200 आएगा। अब यहाँ पर क्या आएगा वो चेक करते हैं। हमें किसका निकालना है, कॉलेज एंड फीमेल का, ठीक है ना, इंटरसेक्शन निकालना है। तो अब आपको यहाँ पे ये चेक करना है कि कॉलेज कहाँ है,
कॉलेज ये रहा एंड फीमेल ये रहे, ठीक है। अब इसका इंटरसेक्शन चेक करना है, तो यहाँ पर आप गए तो आपके पास एक ये पॉइंट आ गया और एक ये पॉइंट कॉमन आ गया, तो 17 आ गया आपके पास, 17 ये आ गया और टोटल कितने 200, तो 17/200, तो यहाँ पे रखते हैं 17/200, 200 से 200 कैंसिल, तो 1 - 112/17 है ये, 17/112। इसको आप और मज़ीद सॉल्व करेंगे आपके पास आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो 112 को आप एलसीएम ले लें, या आप इसको चाहें तो इसको डिवाइड करके इसको इजीली सॉल्व कर सकते हैं। तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 1 जो कि हमने कंडीशनल प्रोबेबिलिटी का सॉल्व किया है। अब एक और सवाल है जो कि अब हम इसको परफॉर्म करेंगे। तो इसके अंदर भी देखें आपके पास सिंपल यही है पॉइंट। इसके अंदर पार्ट ए मैं करूँगा, पार्ट बी आपका काम है, आप किस तरीके से करेंगे ताकि आप लोगों का भी प्रैक्टिस हो सके। और नेक्स्ट वीडियो के अंदर फिर मैं इस तरह के एक सवाल और दूंगा प्रैक्टिस के लिए, ताकि आप लोग इसको प्रैक्टिस करें और मैं आपको उसका आंसर भी बता दूंगा। चलिए अब स्टार्ट करते हैं। अब ये है सबसे पहले टेबल ही है, तो मैं वैसे ही टेबल ड्रॉ कर लेता हूँ। तो टेबल के अंदर है नॉन स्मोकर, मॉडरेट स्मोकर और हैवी स्मोकर, ठीक है। तो मैं सबसे पहले ड्रॉ कर लूँगा, मैं इसको NS का नाम दे रहा हूँ, नॉन स्मोकर, मॉडरेट स्मोकर एंड हैवी स्मोकर। और यहाँ पर H लिखा हुआ है, H क्या है NH क्या है ये भी हम सवाल पढ़ेंगे तो सब क्लियर हो जाएगा। तो ये 21, 48 एंड 36, 26, 30 और ये 90, ठीक है। तो आपने ये लिख लिया। अब इसके बाद आपको क्या करना है, सिंपल पहले इनका सम करना है। सम मैंने बताया था कि सम करना लाजमी है जब भी टेबल वाला आपके पास आए। तो 21 + 48, तो ये कितना हो जाएगा, ये 9 यहाँ आ गया और ये 6, इसी तरीके से 6 + 6 2 एंड 1 कैरी ऊपर चली गई, तो ये क्या हो जाएगा 4 × 6, तो 62 ये हो गए एंड दिस इज़ 49, ठीक है। 49 मेरे पास ये बन गए। अब यहाँ पर जब इनको सम करेंगे तो सम देख लेते हैं क्या बनेगा। 30 + 36 66 + 1 ये हो गया और ये 66 हो गया था और 87 ये बन जाएगा। इसी तरीके से इसको सॉल्व करेंगे तो ये बनेगा 25 एंड 25 + 20 विच इज़ 45, 45 + 48 ये आपके पास 95 एंड 45 और 48। इसको सॉल्व कर लेते हैं तो ये आपके पास आएगा 3, ये 3 आ गया, 1 कैरी चला गया तो 93 बन गया। इसको देख लेते हैं कैलकुलेटर से भी और मैच करते हैं अपने आंसर। तो 21 + 36 + 30 तो 87 आया है। हमारा आंसर क्या था, 87 ही है, ठीक है। और इसी तरीके से ये वाला भी सॉल्व करते हैं। 48 + 26 + 19 तो 93 मेरे पास आ गया। अब इनको और सॉल्व करेंगे तो क्या बनेगा, +87 करूँगा तो ये मेरे पास टोटल आ गया 180, तो यहाँ पर मैं लिख लूँगा 180, ठीक है। अब हम पढ़ेंगे अपना सवाल। सवाल में लिखा हुआ है इन एन एक्सपेरिमेंट टू स्टडी द रिलेशनशिप ऑफ हाइपरटेंशन एंड स्मोकिंग हैबिट्स, के हम रिलेशनशिप पढ़ रहे हैं हाइपरटेंशन का और स्मोकिंग हैबिट का। द फॉलोइंग डेटा आर कलेक्टेड फॉर 180 इंडिविजुअल्स, के 180 इंडिविजुअल्स हैं, मीन्स के सम आपके पास कितने हैं 180 हैं। टेबल आपको गिवन है। अब नीचे लाइन में लिखा हुआ वेयर H एंड NH इन द टेबल स्टैंड फॉर हाइपरटेंशन एंड नॉन हाइपरटेंशन। जो H है वो क्या है, हाइपरटेंशन है, और जो NH है वो क्या है, नॉन हाइपरटेंशन है रिस्पेक्टिवली। इफ़ वन ऑफ दीज इंडिविजुअल इज सेलेक्टेड, कि अब सेलेक्ट किए जा रहे हैं कोई एक इंडिविजुअल एट रैंडम, फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट द पर्सन इज एक्सपीरियंसिंग हाइपरटेंशन। हाइपरटेंशन को इसने ऐसे डिनोट किया था, हाइपरटेंशन, गिवन दैट निशान डाला, और हैवी स्मोकर, द पर्सन इज हैवी स्मोकर। हैवी स्मोकर को मैंने HS से बताया था तो HS। नहीं, कितना आसान है। इसी तरीके से सेकंड कंडीशन भी बता देता हूँ मैं। पार्ट 1 हो गया। पार्ट 2 किस तरीके से होगा, नॉन स्मोकर कौन है यहाँ पर, NS, नॉन स्मोकर, गिवन दैट पर्सन इज एक्सपीरियंसिंग नो हाइपरटेंशन, ये पार्ट भी है। तो काफ़ी इजीली आप लोगों से ये हो जाएगा, आई होप। तो हम
सॉल्व करते हैं पार्ट 1 को, जो कि एच अपॉन एच एस है। तो साइड में ही कर लेते हैं यहाँ पर सॉल्व। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ एच अपॉन एच एस, ठीक है, किसके बराबर है, मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ, प्रोबेबिलिटी ऑफ एच इंटरसेक्शन एच एस अपॉन प्रोबेबिलिटी ऑफ एच एस, ठीक है। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ एच इंटरसेक्शन एस, अब वैसे ही काम करना है, एच और एस पहले आपने मार्क कर लिया, एच ये रहा और एच एस आपका ये रहा। अब आपको ओवरलैपिंग देखनी है कि कहाँ पे ये ओवरलैप कर रहे हैं, मीन्स ये इंटरसेक्ट कर रहे हैं। तो 30 पर ये इंटरसेक्ट कर रहे हैं, तो आपके पास 30 आ गया यहाँ पर। टोटल कितने 180, ठीक है, अपॉन प्रोबेबिलिटी ऑफ एच एस कितने, अब टोटल आपको देखना है एच एस कितने 49 अपॉन टोटल कितने 180 से 180 कैंसिल, तो 30 अपॉन 49 आपका आंसर आ गया। कैलकुलेटर से सॉल्व करेंगे तो और मजीद पॉइंट के अंदर डेसिमल पॉइंट में चले जाएगा। अब पार्ट 20 का जल्दी से सॉल्व कर लेते हैं ताकि आप लोगों को करना ना पड़े। तो पार्ट बी में था प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉन स्मोकर, ठीक है, अपॉन नो हाइपरटेंशन। इसका जब हम सॉल्व करेंगे तो मैं फॉर्मूला इसका नीचे लिख रहा हूँ, एन एस इंटरसेक्शन एन एच अपॉन प्रोबेबिलिटी ऑफ एन एच, ठीक है, ये मैंने यहाँ पर लिख दिया है। अब आपको सिंपल इसी तरीके से देखना है कि एन एस कहाँ है और एन एच कहाँ है, एन एस और एन एच। तो एन एस मेरे पास यहाँ पर आप देख रहे हैं, ये रहा कॉलम, और एन एच ये रहा। तो इनका जब ओवरलैपिंग पॉइंट में देखूंगा तो मुझे मिलेगा 48। तो 48 अपॉन 180 आपके पास आ गया, ठीक है। अपॉन में एन एच आपके पास कितना है, एन एच अब आपको देखना है, एन एच है 69, तो 69 अपॉन 180, ठीक है ना। 180 से 180 कैंसिल हो गया, तो 48 अपॉन 69, तो ये हमारा आंसर था। इसको आप डेसिमल पॉइंट के अंदर भी कन्वर्ट कर सकते हैं। कुछ भी प्रॉब्लम हुई हो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं ताकि जो प्रॉब्लम है इसको सॉल्व कर सकें। थैंक यू।